दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल बातचीत करते हैं तो गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी से चूंकि वैचारिक लड़ाई है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर वो किसी से भी गठबंधन को तैयार है। अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे या नहीं, यह सवाल जब पत्रकार ने पूछा तो इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि हम बीजेपी के अलावा किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव अगर हमसे गठबंधन करना चाहते हैं तो वो हमसे बात करें, हमारे पास आएं, और जब बातचीत होगी तो गठबंधन की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन इनकार उन्होंने नहीं किया। यह बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी की ओर से किसी संभावित गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक बयान जो चंद्रशेखर आजाद ने दिया, उस बयान से अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या सपा कांग्रेस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो रहे हैं। पूरे इस विश्लेषण को आप इस संभावना पर, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर, हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर समझने की कोशिश करिए। यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन बनता है तो इसका सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वांचल की सीटों पर दिखाई दे सकता है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अभी मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ, 22,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी को मिले। इसीलिए आजाद समाज पार्टी और उनके नेता चंद्रशेखर आजाद को जब हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं तो एक दमदार चेहरा जो दलित राजनीति के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, कांग्रेस के जो कुछ शहरी, सवर्ण और अल्पसंख्यक इलाकों में जो उनका सीमित प्रभाव है, इसमें अगर चंद्रशेखर आजाद जुड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति विशेष रूप से जाटव और बहुजन युवाओं के बीच पहचान बना रही है। और यदि इन सामाजिक आधारों को कुछ हद तक इनका एकीकरण होता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां उनका सबसे ज्यादा असर है, नगीना, नेहटौर, चांदपुर, धामपुर, बढ़ापुर, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना, शामली, कैराना, थाना भवन, चरथावल, देवबंद, रामपुर, मनिहारन, बेहट, गंगो, हस्तिनापुर, सिवालखास, सरधना, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हापुड़, धौलाना, सिकंदराबाद, खुर्जा, खैर, इगलास, हाथरस, बलदेव, आगरा ग्रामीण और आगरा कैंट जैसी सीटों पर सामाजिक समीकरण दिलचस्प हो सकते हैं। एक एक सीट का हमने नाम लिया, एक एक सीट का हमने नाम लिया कि जहां चंद्रशेखर आजाद का दबदबा है। और इन क्षेत्रों में दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और ओबीसी मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि विपक्षी वोटों का एक बड़ा हिस्सा एकजुट रहता है तो कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इसका परिणाम उम्मीदवार, स्थानीय संगठन और चुनावी मुद्दों पर निर्भर करेगा, लेकिन बहुत कुछ समीकरण गठबंधन पर भी निर्भर करता है। दलित राजनीति के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भीम आर्मी की सक्रियता ने उन्हें एक पहचान दिलाई। नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने यह दिखाया कि वो कुछ क्षेत्रों में प्रभावी जनाधार बना सकते हैं, लेकिन यह मान लेना कि उनका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से है, यह थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हां, उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है।
कई जिलों में उनकी संगठनात्मक उपस्थिति अभी विस्तार के चरण में है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने ग्राफ को आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि यह गठबंधन बनता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीट बंटवारे में आजाद समाज पार्टी को मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में सीटें देना चाहेगी जहां पार्टी का सामाजिक या संगठनात्मक आधार दिखाई देता है। संभावित रूप से नगीना, पुरकाजी, रामपुर, मनिहारन, हस्तिनापुर, हापुड़, खुर्जा, खैर, इगलास, हाथरस, बलदेव, आगरा ग्रामीण, आगरा कैंट, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की कुछ सीटें और बिजनौर और सहारनपुर मंडल की कुछ विधानसभा सीटें और साथ ही पूर्वांचल की चुनिंदा सुरक्षित सीटें चर्चा में आ सकती हैं। हालांकि यह केवल संभावित राजनीतिक आकलन है, वास्तविक सीट बंटवारा गठबंधन की बातचीत पर निर्भर करेगा। लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर इस गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और जो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, तो उस दिशा में ये चंद्रशेखर की ताकत वाली सीटें हैं जहां पर उनका दबदबा है, उनका असर है। पूर्वांचल में भी कुछ सीटों पर असर चंद्रशेखर आजाद का दिखाई दे सकता है, इस गठबंधन का दिखाई दे सकता है, जहां पर दलित और मुसलमान मतदाता निर्णायक संख्या में हैं। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मंडल की कुछ सुरक्षित सीटें, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर मंडल और प्रयागराज मंडल की कुछ आरक्षित सीटों पर विपक्षी गठबंधन को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। लेकिन इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत स्थिति रखती है और इसलिए आजाद समाज पार्टी का योगदान सीट दर सीट अलग हो सकता है। अब यदि बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी संभावित विपक्षी एकजुटता कुछ क्षेत्रों में चुनौती पैदा कर सकती है। चूंकि बीजेपी की रणनीति पिछले कई चुनावों में गैर यादव, पिछड़े वर्गों, गैर जाटव, दलितों, सवर्ण मतदाताओं और अपने सहयोगी दलों के सामाजिक आधार पर टिकी हुई है। यदि विपक्ष दलित, मुस्लिम और यादव मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो कुछ सीटों पर मुकाबला अधिक कड़ा हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों, संगठन, लाभार्थी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर इस चुनौती का मुकाबला करने की कोशिश करेगी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के आने से बहुजन समाज पार्टी का वोट सीधे समाजवादी गठबंधन में ट्रांसफर हो जाएगा? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से अभी नहीं दिया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक जाटव वोट बैंक पूरी तरह किसी दूसरे दल में स्थानांतरित होगा, ऐसा मानने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ युवा दलित मतदाता चंद्रशेखर की ओर आकर्षित होते हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बीएसपी और एएसपी में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अपडेट वर्जन है। पुराने लोग बीएसपी के साथ हैं लेकिन नए लोग आजाद समाज पार्टी के साथ हैं। और अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी बात को करेक्ट करिए। मायावती की व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान अभी एक महत्वपूर्ण कारक बीएसपी के लिए है, इसलिए दलित वोटों का व्यवहार क्षेत्रवार अलग होता है। और यदि यह गठबंधन बनता है तो उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ यह हो सकता है कि विपक्षी वोटों का बिखराव कुछ सीटों पर कम हो, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से एक दूसरे के वोट कट सकते हैं। वहां संयुक्त उम्मीदवार जो मुकाबले में होगा वो अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। लेकिन यह भी संभव होगा जब सीट बंटवारा होगा, गठबंधन होगा, बातचीत होगी। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान कि वो बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के साथ गठबंधन को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभावित नए समीकरणों की चर्चा जरूर पैदा करता है। यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच समझौता होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ आरक्षित सीटों और दलित, मुस्लिम, यादव बहुल इलाकों में चुनावी मुकाबला पहले से अधिक रोचक हो सकता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस तिकड़ी में जो दम है वो इस गठबंधन के बाद जमीन पर भी दिखाई देगा।